अब मौलिक कर्तव्य जो एक है, उस मौलिक कर्तव्य एक के बारे में आपसे मैं अच्छी तरीके से एकदम रूबरू होऊंगा। अब पहले में क्या लिखा है? पहले में यह लिखा है कि आप देश के जो राष्ट्रगान है, जो देश का क्या है? राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के साथ साथ जो देश का क्या है? राष्ट्र ध्वज है। क्या है? राष्ट्र ध्वज है। और राष्ट्र ध्वज के साथ साथ जो राष्ट्रीय भवन है, क्या है? राष्ट्रीय भवन है। अब उस राष्ट्रीय यानी कि इन तीन चीजों पे आप अच्छे तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का वह कर्तव्य होगा कि अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। आप लोग देखते होंगे कि जब राष्ट्रगान कहीं पे होने लगता है तो प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं अपने आप में एक साधारण मुद्रा में खड़े होकर उस राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। और प्रमुख रूप से आपने यह देखा होगा कि चाहे जो भारत का राष्ट्र ध्वज हो, अगर भारत का राष्ट्र ध्वज कहीं पर भी गिरा है या पड़ा है तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि अपने भारत देश के इस राष्ट्रीय फ्लैग को आप अच्छी तरीके से और सुरक्षित तरीके से रखेंगे ताकि भारत देश का अपमान नहीं हो पाए। और जो राष्ट्रीय भवनें हैं, चाहे संसद भवन हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे कुछ भी ऐसे भवनें हो जो भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं, आप उन सभी भवनों की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि इन सब चीजों का आप क्या करना करेंगे? आप सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य एकदम सुरक्षित होगा ही। लेकिन यहीं पे क्या हो गया? यहीं पे होगा बवाल। बवाल क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो थे, ये देखो मौलिक कर्तव्य यह कहा गया है कि आप किसी भी जो मौलिक कर्तव्य है ये उसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिसको आपको मानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप उसका क्या करेंगे? निर्वहन नहीं करेंगे, आप उसको नहीं मानेंगे तो भारत सरकार द्वारा आपको दंडनीय अपराध होगा। ठीक, तो उसमें से जो प्रमुख रूप से पहला था कि देखो आप किसी भी देखो ऐसे जो भारत देश में होता है ये हमेशा इस्लाम और हिंदू ये दोनों धर्मों को लेके होता है। लेकिन अगर कोई इस्लाम का व्यक्ति है या कोई हिंदू का व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, लेकिन वह भारत का ही तो व्यक्ति है। और जो भारत का व्यक्ति है, संविधान यह कहता है कि ना तो धर्म, ना तो जाति, ना तो लिंग, ना तो भेद, ना तो कुछ, आप किसी को भी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। जो राष्ट्र ध्वज होगा, राष्ट्र गान होगा, जो राष्ट्र भवन होगा, इन सभी चीजों को आपको सम्मान करना है। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप अपराधी घोषित हो जाएंगे, यानी कि यह प्रमुख रूप से आपको दंडनीय, ठीक, प्रमुख रूप से आपको अपराधी या दंडनीय नहीं करेंगे तो यह घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है? इसका जो दूसरा नंबर का है कि आपके देश के जो महान क्रांतिकारी थे, यानी कि महान क्रांतिकारी यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो भारत देश को आजाद कराने के लिए जो हमारे देश में जो वीर नेता थे, जो वीरांगनाएं थी, जो शहीद हो गई हैं, उन सभी वीरों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे और साथ साथ उनके जो वाक्य हैं, उनका जो ध्येय है, उन सभी को अपने दिमाग में, अपने हृदय में बसाकर रखेंगे। चाहे इनका क्या हो, इनका एक प्रकार से जो इनका आदर्श है वह आदर्श इनको अपने हृदय में बसाए रखेंगे। यह प्रमुख रूप से बात की गई है या दिया गया है प्रत्येक व्यक्तियों का दूसरे मौलिक अधिकार में। अब क्या है? अब तीसरा है। तीसरा क्या है कि प्रत्येक लोग देश की संप्रभुता या एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे। लेकिन अगर आप देश की एकता व अखंडता को नहीं बनाएंगे तो देखो बहुत से लोग होते हैं ना कि देश के जो वीर नहीं होते हैं। एक प्रकार से मान लीजिए जो देश अपने गांव के इर्द गिर्द ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, चाहे देश रहे या न रहे, लेकिन उनका अगर ये बड़े पैमाने पर करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन छोटे छोटे गाँवों में जो होता है उनका विरोध नहीं होता। यानी कि जो भारत की प्रभुत्ता है, प्रभुत्ता, एकता व अखंडता,
इन सभी को आप क्या करेंगे, आप बना के रखेंगे, ठीक। लेकिन अगर नहीं भी बनाएंगे तो इससे कोई विशेष प्रकार का अभाव, लेकिन हाँ ये देश लेवल पे है, अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप देश की एकता अखंडता को भंग करेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर देखते होंगे आप लोग, चौथा क्या है, चौथा है देश की रक्षा। देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए, देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए। यह रखा गया अनुच्छेद नंबर, ये रखा गया है मौलिक कर्तव्य 4 में, ठीक। पहले में क्या है, पहले में है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय भवन का आपको सम्मान करना होगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता जो आपके थे उनके सभी के वाक्यों को, उन सभी के नामों को अपने हृदय में बसाए रखना है। तीसरा जो है ये भारत की एकता अखंडता व संप्रभुता को आपको अच्छी तरीके से बना के रखना है। और चौथी बात है, देश को प्रत्येक व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि अपने देश की रक्षा करें। अब 5वां बात इसमें यह लिखा गया है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यानी जितने भी नागरिक भारत देश के हैं ये सभी नागरिक एक प्रकार से भ्रातृत्व की भावना रखेंगे, यानी कि भाईचारे की क्या रखेंगे, भाईचारे की भावना रखेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यह रखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। और 6वें नंबर में रखा गया है, 6वें नंबर में यह रखा गया है कि जो देश के व्यक्ति हैं वे अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, किसको, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को ये बनाकर रखेंगे, क्या बनाकर रखेंगे। अब ये नहीं है कि अपना संस्कृति जो है वो क्या करेंगे, आप लुटा देंगे। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने रीति रिवाज, अपने संस्कृति को बचा के रखेगा। 7वें में यह लिखा गया है, 7वें में यह लिखा गया है कि आपको पर्यावरण की रक्षा करनी, क्या पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। लेकिन यहीं पे होगा बवाल। देखा गया कि भारत सरकार जो कह दिया कि जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से है या फिर कुछ समाज के दृष्टिकोण से है या मानव की हित संबंधी कुछ ऐसे पौधे होते हैं या ऐसे जानवर होते हैं जिनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है, और दिन प्रतिदिन कमी आ रही है कि आप इनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया कि पेड़ पौधे को अगर जो कोई व्यक्ति काट रहा है या फिर किसी जानवर को मार रहा है तो एक प्रकार से क्या होगा, पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी। जब पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी तो साथ साथ उन पर हम क्या है, आधारित हैं, तो हमारी भी क्या होगी, एक प्रकार से मानव समाज की भी समाप्ति का कुछ न कुछ संकट इनके ऊपर आएगा। तो क्या भारत सरकार ने कहा गया कि अगर कोई इस पे यानी कि पर्यावरण की अगर कोई रक्षा नहीं करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। 7वां क्या है, अब देखो, एक पहला दंडनीय है और एक क्या हो गया, 7वां हो गया। उसके बाद 8वां क्या है, 8वां यह बताया गया है कि आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाएंगे। क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाएंगे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि विज्ञान के बारे में कुछ न कुछ खोज करते रहे ताकि भारत देश आगे डेवलप होता चला जाए। यह बात की गई कर्तव्य नंबर 8 में। 9 में कहा गया है, 9 में क्या है, 9 में क्या कहा, 9 में यह कहा गया है कि जो एक प्रकार की सरकारी संपत्ति होगी, क्या होगी, सरकारी संपत्ति होगी, उस सरकारी संपत्ति की जो रक्षा है वह रक्षा प्रत्येक देश के व्यक्ति करेंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक लोग करेंगे। अगर, लेकिन फिर नहीं समस्या हो गई, अगर आप संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो सरकार ने इस पर भी क्या कर दिया है, इस पर भी दंडनीय कानून बना दिया गया, दंडनीय कानून बनाया। उसके बाद बात की जाएगी कर्तव्य नंबर 10 की। क्या कर्तव्य नंबर 10 की, कर्तव्य नंबर 10 में यह बताया गया कि क्या करेंगे, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे सामूहिक रूप से आप किसी न किसी क्षेत्र में क्या करेंगे, क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे,
चाहे अकेले और चाहे किसी न किसी व्यक्ति को एक समूह में मिला के आप किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए हम हैं, हम चाहे अकेले शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े या 4 लोगों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, कुल मिला के हम किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। प्रत्येक व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा। 11वें में क्या था? 11वें में था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार तो मिलना चाहिए। क्या शिक्षा का अधिकार तो मिलना चाहिए, लेकिन जो 6 व 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके पास तो इतनी मानसिकता होती नहीं कि उनको पढ़ाई लिखाई करना है। जो कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो बात की जाए, लेकिन उनके माता पिता का प्रत्येक यह कर्तव्य होगा कि उन बच्चों को स्कूल तक छोड़ें। क्या करें? स्कूल तक छोड़ें। अगर वो ऐसा करते हुए न पाए गए, यानी कि स्कूल बच्चा जाना चाहता है लेकिन उसके माता पिता उसके स्कूल में दाखिला नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रकार से शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है। और शिक्षा का अधिकार अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में 32 का प्रयोग करके जा सकते हैं, जिससे अनेक समस्याएं कोर्ट करेगा, अनेक प्रकार की एक्टिविटी कोर्ट करेगा। तो प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन उनके माता पिता का यह कर्तव्य है कि उन बच्चों को क्या करें? स्कूल तक छोड़ाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको भी दंडनीय सजा मिलेगी। तो कुल मिला के आपको 4 मिले। पहला, अगर आप राष्ट्रगान या राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? आपको होगी दंडनीय अपराध। उसके बाद 7वें में देखा है कि जो विविधता की कमी हो रही है, जो विविधता की कमी ना हो और पर्यावरण का क्या हो, एक प्रकार का प्रदूषण ना हो, और जो मानव या जो कोई भी एक दूसरे के जो कोटि पूरक है वो कोटि पूरक बने रहे, ताकि एक प्रकार से पृथ्वी पे जो संपूर्ण वातावरण चल रहा है चले। इस पे दंडनीय कानून बना दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा रक्षा करे। अगर कोई रक्षा नहीं कर रहा है तो उसका हनन भी न करे। अगर हनन करते हुए पाया गया तो उसको क्या होगा? अपराध दिया जाएगा। और 9 बताया गया कि आप सरकारी संपत्ति पे क्या करेंगे? सरकारी संपत्ति अच्छा करेंगे। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो उसकी आप सुरक्षा मतलब असुरक्षा भी नहीं करेंगे। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि तमाम प्रकार के दंगे होते हैं, और दंगे में कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं सरकारी संपत्ति, कहीं कुछ न कुछ फूंक दिया जाता है, तो उसको अगर जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसके तहत उसको सजा होती है। 10वें में क्या है, मतलब 11वें में क्या है? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अधिकार तो दिया जाएगा पढ़ने का, लेकिन उनके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उन बच्चों को स्कूल छोड़ें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। तो कुल मिला के अनुच्छेद नंबर कर्तव्य नंबर 1, 7, 9 और 11 क्या बनाया गया है? दंडनीय बनाया गया है। क्या बनाया गया है? दंडनीय बनाया गया है। और सब आप मानिए ना मानिए, इससे कोई नहीं है फर्क पड़ता है, लेकिन इस 7 को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो इसका क्या करेंगे? आप उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक। अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं बचाइए, नहीं तो न बचाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन चीजों को आप नुकसान नहीं करेंगे। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।